नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खड़े होकर करने वाले आसनों के बारे में। तो दोस्तों, खड़े होकर करने वाले आसनों जो हम करेंगे वो है हस्त उत्तान आसन। हस्त उत्तान आसन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों हाथों को कुछ इस प्रकार से नीचे कैंची की आकृति में रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। कुछ इस प्रकार से, और दोनों अब हाथों को पूरा सिर के ऊपर ले जाएंगे। और जो नीचे स्थिति थी हमारी यहाँ दोनों हाथों की कैंची प्रकार की, उसी प्रकार से इसमें भी हम अपना दोनों हाथों की स्थिति रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, दोनों हाथों को नीचे लाएं और पुनः अपनी वापस स्थिति में ले आएंगे। फिर इसी को पुनः एक बार करते हैं। फिर वापस लेके आएंगे कुछ इस प्रकार से। अगला जो अभ्यास है हमारा वो है अकर्ण धनुरासन। इसमें क्या करेंगे, दोनों हाथों को कुछ इस प्रकार से अपने आंखों के सामने कुछ इस प्रकार से उठाएंगे। ध्यान रखेंगे कि जो दाहिना हाथ है वो बाएं हाथ से थोड़ा पीछे रहेगा। अब जो धनुर्धारी जो प्रत्यंचा खींचते हैं, कुछ इसी प्रकार से आप हाथ को खींचेंगे जैसे कोई तीर चला रहे हो। बलपूर्वक खींचेंगे और सिर को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और ध्यान एक निश्चित केंद्र बिंदु पर रखेंगे, अपने निशानों को लगाएंगे और जो काल्पनिक तीर है उसको छोड़ देंगे। कुछ इस प्रकार से इसको आप चाहें तो कम से कम 5 से 10 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए एक दो बार और करते हैं। ध्यान रखेंगे कि दाहिना हाथों को पूरा कंधे के पीछे लेके जाएंगे और खींचेंगे और तीर को छोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। अगला जो अभ्यास है हमारा वो है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे या तो एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे। अब उसको सिर के ऊपर रखेंगे कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद क्या करेंगे, गहरी लंबी सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और दोनों पैरों को एड़ियों को भी ऊपर उठाएंगे और पंजों की उंगलियों पे खड़े होने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखेंगे कि इसमें ध्यान एक निश्चित बिंदु पर आप केंद्रित करके उस पर ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि दोनों हाथों को ऊपर उठाते समय श्वास अंदर भरेंगे और नीचे आते समय श्वास बाहर छोड़ेंगे। कुछ इस प्रकार से। अगला जो अभ्यास है वो है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में क्या करेंगे, तो ताड़ासन की स्थिति रहती है वैसे ही रखेंगे। दोनों हाथों को लॉक करेंगे, सिर के ऊपर लगाएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को कुछ इस प्रकार से ऊपर लगाएंगे। अब दाहिने और बाएं झुकेंगे, दाएं और बाएं और झुकेंगे। कुछ इस प्रकार। यह है तिर्यक ताड़ासन। ध्यान रखेंगे कि पैरों में थोड़ा सा फासला रहेगा, कम से कम 1-2 फीट का आप फासला रख सकते हैं, जिससे आपको इस अभ्यास करने में आपको आसानी होगी। अगला जो है अभ्यास है वो है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में क्या करेंगे, दाहिने हाथ हथेली को आप इस कंधे पे रखेंगे और जाके पीछे देखेंगे और ये जो हाथ है वो घूम के अपनी कमर पे
इसका अभ्यास कुछ इस प्रकार से आप इसका अभ्यास करेंगे। ऐसे इसी को आप दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ये है कटी चक्रासन। इसी में आप चाहे तो कर सकते हैं समकोणासन भी कर सकते हैं। समकोणासन के क्या करेंगे, जो हमारे शरीर की स्थिति है वो 90 डिग्री की हो, तो पूरा ऐसे सामने झुकेंगे और दोनों हाथों को कुछ इस प्रकार से समकोण की स्थिति में स्थिति में आप कुछ देर रुक सकते हैं। चलिए तो एक बार और कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सामने झुकेंगे और एक समकोण की स्थिति बनाएंगे। ऐसे वापिस अगला जो अभ्यास आप इसी में कर सकते हैं वो है ध्रुवासन। ध्रुवासन की क्या करेंगे, बाएं पैर को दाहिने जंघे के ऊपर लगा देंगे। उसके बाद दोनों हाथों में प्राणायाम की स्थिति रहेगी, प्राणायामासन की स्थिति रहेगी और आप क्या करेंगे, एक केंद्र की तरफ केंद्रित करेंगे। और जब इसके अभ्यास जब हम हो जाते हैं तो उसको हम आंख बंद के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये जो है आपके एकाग्रता के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है और हमारे एकाग्रता और मेमोरी पावर से संबंधित उसके लिए बहुत ही गुणकारी है। अब दोनों पैर को नीचे लेके जाएंगे और दोनों हाथ को वापस पुनः अपनी स्थिति में ले आएंगे। ये जो है पैरों की जो मांसपेशी के लिए भी यह आसन बहुत ही लाभकारी है। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारे खड़े होकर करने वाले आसन। और भी बहुत सारे आसन हैं, तो आज के वीडियो में हम इन्हीं आसनों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि आप और कौन से विषयों, योग के विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। नमस्कार।